देखिए क्वेश्चन में क्या है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरविंद एंड बलबीर एज एट 31 मार्च 2021। आपको बहुत सारे एसेट्स दिए हैं और बहुत लाइबिलिटीज दी है, फॉर्म डिसॉल्व हो गई है। अब कह रहा है कि कैश है, बैंक है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट, बुक डेट्स, आप देख ही रहे हो सब। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था सारे एसेट्स को क्लोज करने पड़ेंगे, और इसी तरह से लाइबिलिटी दे रखा है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन बाय मिसेस अरविंद है, ये ध्यान रखना। पार्टनरों का नाम अरविंद अरविंद और बलबीर है, लेकिन यहाँ पे मिसेस अरविंद और मिसेस बलबीर दिए हुए हैं। इसी तरह से रिजर्व फंड है, कैप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और पार्टनरों के कैपिटल है। कह रहा है फॉर्म डिसॉल्व हो गया, और जिस दिन डिसॉल्व हुआ है इस तरह की एडजस्टमेंट्स हैं। अरविंद ने प्रॉमिस किया है कि उसकी वाइफ का लोन वो खुद पे करेगा और स्टॉक को टेक ओवर कर लेगा 6,000 में। इसी तरह से बलबीर आधा इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लेगा 10% के डिस्काउंट पे। और इस तरह से बहुत सारे आपको एडजस्टमेंट्स दिए हैं, तो हम एडजस्टमेंट्स एक एक करके करेंगे डिस्कस। सबसे पहले काम होगा हमारा रियलाइजेशन बनाने के लिए बोल रहा है ये। आप देखो बोल रहा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैंक अकाउंट बनाओ। तो ये लेंदी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट के लिए फॉर्मेट बना लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे लिख लो आप, क्वेश्चन नंबर 36, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। रियलाइजेशन अकाउंट लिख लो, और इसके लिए हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे डेबिट आएगा और इधर क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, और बाकी फॉर्मेट आपको पता है, तो बना लीजिए जब तक। एक पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा। सबने यहाँ तक बना लिया बेटा? ठीक है, यहाँ पे बना लो पर्टिकुलर अमाउंट। मेरे साथ ही फेयर नोटबुक में करना है, दोनों काम हो जाएगा आपको। ठीक है, अब ये हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग जितने एसेट्स हैं सबको क्लोज करेंगे। तो देखो कैश को तो क्लोज करते नहीं है क्योंकि रियलाइज फॉर्म में है, बैंक को क्लोज करते नहीं है। सबसे पहले स्टॉक को क्लोज करेंगे 7,500 से, फिर इन्वेस्टमेंट को क्लोज करेंगे 15,000 से, फिर बुक डेट अंदर वाली वैल्यू जो होती है इसको क्लोज करते हैं 30,000 से, फिर बिल्डिंग को क्लोज करेंगे, प्लांट को क्लोज करेंगे, गुडविल को भी क्लोज किया जाता है, ध्यान रखना। और पीएनएल को हम पार्टनर्स कैपिटल में भेजा जाता है, तो इसलिए पीएनएल को हम लोग नहीं क्लोज करेंगे। तो सबको क्लोज करना शुरू करो। कहाँ से स्टार्ट करो? सर स्टॉक से। क्या बोल रहे हो? ये बुक डेप्ट क्या है? बुक डेट्स हमारे डेटर्स है ना, 30,000 वाले। ये वो लोग हैं जिनसे हमें पैसा मिलने वाला था, तो ये भी हमारे एसेट है, इनको क्लोज करेंगे। और प्रोविजन को हम लोग लाइबिलिटी मानते हैं, तो इसीलिए इसको उस तरफ क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले एसेट्स को क्लोज करने के लिए यहाँ पे हमें सब एसेट्स के नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, कई बच्चे टू सन्ड्री एसेट्स लिख के सबके नाम लिखते हैं, उससे अच्छा है आपको सबके नाम लिखने होते हैं, और यही सही तरीका है। तो सबसे पहले आपको लिखना है टू स्टॉक। जितने एसेट्स हैं सबको क्लोज करो, आप बुक में भी देखते रहो। तो टू स्टॉक है, ठीक है। इसी तरह से टू इन्वेस्टमेंट है, और इसी तरह से टू बुक डेट्स है। कुछ नहीं करना है, जो जो दिया हुआ है ना आपको बस क्लोज करना है और कुछ नहीं। तो टू बुक डेट्स को क्लोज कर दिया मैंने, टू बिल्डिंग, और टू प्लांट, और टू गुडविल, और टू गुडविल। ये देखो यहाँ तक मैं क्लोज कर चुका हूँ और सबके नाम लिख रहा हूँ अब। तो स्टॉक की वैल्यू देखो कितना है, 7,500 है, तो 7,500। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 15,000। फिर बुक डेट्स की वैल्यू 30,000 है। इसी तरह से
22,500 बिल्डिंग की है, ठीक है। और फिर प्लांट की है 6,000। भेजते जाओ, भेज दिया यहाँ तक। और उसके बाद गुड, एक सेकेंड, प्लांट की 30,000 है स्टूडेंट, 30,000 है। और इसी तरह से दूसरे वाले की कितनी है, गुडविल की देखो कितनी है, 6,000। मुझे बताओ मैंने सही भेज दिया है यहाँ तक। हाँ जी स्टूडेंट्स, सबकी वैल्यू मैं भेज चुका हूँ, ठीक है। इसमें जितने भी थे सबकी वैल्यू भेज चुका हूँ मैं। तो आप एक बार टैली कर सकते हो। 7,500 में देखो, आप अपनी बुक में मिलाओ। 7,500 मैंने स्टॉक का भेजा, इन्वेस्टमेंट का मैंने 15,000 भेजा, 30,000 मैंने बुक डेट्स का भेज दिया, बिल्डिंग का 22,500, प्लांट का 30,000, और उसके बाद गुडविल का मैंने 6,000 भेजा है। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लाइबिलिटीज में भेजते हैं। तो लाइबिलिटीज में देखो क्या क्या है। लाइबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, और ये जो दोनों देख रहे हो ना, ये दोनों बाहर की पार्टी है, यानी कि उनकी वाइफ है, तो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो इनको भी क्लोज करना पड़ेगा। रिजर्व फंड आपको पता है पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट फंड आएगा। और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देख रहे हो ना, ये भी आएगा, क्योंकि ये भी हमारी लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले इसी को लिख लो, क्योंकि इसके छूटने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो कभी भी याद रखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप पहले ही लिख लिया करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताएगा तुरंत। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है हमारा, 3,000, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे, अ, इसके बाद क्या क्या है, जितने भी लाइबिलिटी है सबको भेजो। तो यहाँ पे बाई आएगा, बाई लिख लेना। बाई प्रोविजन, बाई क्रेडिटर्स, भेज दो। बाई क्रेडिटर्स भेज दिया सबने। बाई बिल्स पेबल, और बाई लोन, ये बलबीर लोन, ये दोनों ने लोन दे रखा था, ठीक है, दोनों का लोन आ जाएगा। और इसी तरह से रिजर्व फंड तो आएगा नहीं, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ जाएगा, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो यहां तक हमने भेज दिया, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो जितना जितना वैल्यू है फटाफट इनकी वैल्यूज को हम भेज देते हैं। क्या क्या वैल्यूज है देखो एक बार। एक तो क्रेडिटर्स 45,000 है, तो 45,000 में क्रेडिटर्स भेज देता हूँ। इसी तरह से 12,000, फिर अरविंद लोन और मिसेस अरविंद लोन 15,000 है दोनों। ठीक है, तो ये दोनों मैंने भेज दिए, सबने भेज दिए यहाँ तक।
और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 1500 स्टूडेंट्स। यहाँ तक भेज दिया है, हाँ ना बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये देखो, ये फॉर्मेलिटी आपको करनी होगी, ठीक है ना, ये आपको हर बार करना होगा ये चीज, क्लोजर वाला। और अमाउंट एक बार जरूर चेक कर लेना है। रिजर्व फंड हमने नहीं भेजा, इसके अलावा सब भेजा है, तो 45 12 7,500। ये देखना अरविंद लोन कितना है। क्रेडिटर्स 45 है, 12 है, और अरविंद लोन मेरे ख्याल से 15,000 नहीं है बेटा, 7,500। 7,500 है सर। हाँ तो ये बताना चाहिए था ना, अभी ये देखो गलत हो जाता अभी ये। 7,500 लिखो। अब इसीलिए एक बार आप नोटबुक में करोगे तो उसमें गलती नहीं होगी, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में ध्यान इसमें चला जा रहा है ना। तो 7,500 इस पे हो गया। बलबीर का लोन जो है हमारा, अगर आप देखोगे तो 15,000 है, और फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 1,500 है। तो इतना हमने काम कर लिया, ठीक है ना, वी हैव डन, इतना हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप देखिए। पहला स्टेप क्या होता है, जितने एसेट्स हैं सबको क्लोज करना है, ठीक है, सबको क्लोज कर देना है, और जितने लाइबिलिटीज हैं इनको भी क्लोज कर देना है। जब एक बार आप क्लोज कर लेंगे तो एडजस्टमेंट शुरू करनी है। तो एडजस्टमेंट एक एक करके देखो। सबसे पहले अरविंद ने प्रॉमिस किया कि अपनी वाइफ का लोन पे करेगा और एसेट्स को टेक ओवर करेगा। तो जब भी कोई पार्टनर अपने वाइफ यानी कि आउटसाइडर है वो उसको पे करेगा, तो ये मान लिया जाएगा कि इसका जो पेमेंट है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म हुआ है। तो जब भी कोई पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म लोन पे करता है या लाइबिलिटीज का पे करता है, तो जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन टू उसका नाम। तो यहाँ पे अरविंद का नाम आएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अरविंद। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा टू अरविंद। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अपने वाइफ के लोन का पेमेंट किया इसने, तो ये मत मानिएगा कि इसका पेमेंट है, ये फॉर्म का पेमेंट है, क्योंकि ये लोन फॉर्म को दिया था इसकी वाइफ ने। ऑल्दो ये पे कर रहा है बट इट डजेंट मैटर। तो ये 7,500 का इसने पेमेंट किया है, तो मैं 7,500 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगली अगली एडजस्टमेंट देखो। कह रहा है ही टुक ओवर स्टॉक एट 6,000। अगर इसने 6,000 पे स्टॉक लिया है तो इसने पैसा थोड़ी ना दिया है, इसने बोला है कि खाली इसने स्टॉक को टेक ओवर किया। तो हमें जर्नल एंट्री क्या होती है, जब भी कोई पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता है तो जर्नल एंट्री होती है उसका नाम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो अगर मैं इसको सेंड करूं तो बाई अरविंद आएगा, ठीक है, बाई अरविंद, ठीक है। और इसने स्टॉक को टेक ओवर किया, तो आप लिख सकते हो स्टॉक को टेक ओवर किया। तो इसको कितने का स्टॉक था, स्टॉक था हमारा 6। इसने कितने का था इससे मतलब नहीं होता, इसने कितने में लिया इससे मतलब होता है। तो इसने इसे 6,000 में लिया है, तो 6,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये क्लियर है सबको? यस ठीक है, सर। अब आगे बढ़ जाते हैं यस सर। स्टूडेंट्स, ठीक है। पूछते रहना कहीं भी डाउट होगा तो। अब देखो बी पार्ट देखो, यहीं पे दिखाता हूँ। बी पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है बलबीर टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। कह रहा है बलबीर ने ना जब इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया ना, तो उसने 10% की छूट पे लिया उसको। तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट है कितना। अगर आप यहाँ पे देखो ना इन्वेस्टमेंट, तो आपका इन्वेस्टमेंट है 15,000 रुपए, दिख गया। तो 15,000 रुपए के ऊपर आपको क्या करना है, 10% का डिस्काउंट देना। तो हाफ द इन्वेस्टमेंट ले रहा है। तो अगर मैं 15,000 का हाफ द इन्वेस्टमेंट लूं, तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर एक बार यूज कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 15,000 का आधा ले रहा है ना, तो 7,500 में लिया होगा उसने। तो 7,500 वाले इन्वेस्टमेंट को 10% के डिस्काउंट पे ले रहा है। तो इसका 10% कितना होगा डिस्काउंट? 750। 750। 750। तो एक काम करता हूं मैं, इसका 90% निकाल लेता हूं। तो ये आएगा, तो 6,750 आएगा। तो इसने क्या किया है कि बलबीर ने इन्वेस्टमेंट को 6,750 पे टेक ओवर किया है। तो बाई बाई बलबीर लिख देता हूं। समझ में आ गया ना कैसे? बाई बलबीर इन्वेस्टमेंट। तो 10% 750 रुपए होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 7,500 का सीधा 90% ही निकाल दिया, तो 6,750 आ गया। लिख दो यहाँ पे 6,750। भेज दिया सबने?
यस सर। चलो अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो स्टूडेंट्स, दो हमने कर लिया, ए कर लिया, बी कर लिया, सी पे आ जाते हैं। सी में कह रहा है बुक डेट्स रियलाइज 28,500। देखो बुक डेट से हमें इतना पैसा मिला है, तो जितने भी पैसे हमें मिलते हैं ना, उसको हम लोग बाई बैंक या बाई कैश लिख के दिखा सकते हैं। तो मैं बाई बैंक लिख रहा हूं, तो मैं क्या करने वाला हूं कि यहाँ पे बाई बैंक लिख दूंगा, बाई बैंक, और इसको अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, अंडरलाइन क्यों करूंगा, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारे एसेट्स आने वाले हैं, तो मैं जितने भी इसके एसेट्स आएंगे उनको सबको इसके नीचे भेजता रहूंगा। अंडरस्टूड। तो अभी हमारे पास देखो, एक तो हमने किससे पैसा रिकवर किया यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो एक तो हमें पैसा मिला है बुक डेट से 28,500। तो यहाँ पे लिखो बुक डेट्स, बुक डेट से हमें मिला है, अमाउंट लिख लो 28,500, इतना मिला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरफ लिखो, लास्ट में सबको एक साथ ही हम ऐड कर देंगे। लिख दिया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे डी पार्ट, सी भी हो गया। सी से हमें बुक डेट से हमें 28,500 मिला है। अगर हमें पैसा मिलता है तो जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो इसको लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बाई बैंक लिखना जरूरी है, और जितने भी एसेट से हमें पैसा मिलेगा थोड़ा स्पेस देके टोटल करेंगे और सबको बाहर भेज देंगे। तो दूसरा देखो डी पार्ट, कह रहा है ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू 1 month आफ्टर 31st March but were immediately paid immediately on 31st March to at the rate 2% डिस्काउंट पर एनम। कह रहा है कि जो ट्रेड क्रेडिटर्स थे और बिल्स पेबल थे, इनको हमें ना 1 महीने के बाद, 31st के 1 महीने के बाद पे करना था, लेकिन हमने एडवांस में ही पे कर दिया, तो इस पे हमें 2% का डिस्काउंट मिलेगा पर एनम। तो आपने 1 महीने का ही गैप देके उसको करा, तो 1 महीने का डिस्काउंट दे दो और फिर इनको पेमेंट कर दो। तो जब हम कभी लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो इसकी एंट्री आती है रियलाइजेशन टू बैंक। तो यहाँ पे टू कैश या टू बैंक लिखना है। तो मैं भी फिर यहाँ पे भी वही काम कर रहा हूँ, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ, और जितने लाइबिलिटीज है ना स्टूडेंट्स, उतनों को मैं यहाँ पे भेजता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, किस किस को मैंने पे किया है, यहाँ पे देखो बुक वाले ने किस किस को पे कराया है, ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, और दूसरे नंबर पे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। और इनको ना रफ में सॉल्व करना पड़ेगा, या मन में भी कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। देखो मैं यहाँ कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स को पे करो, तो मुझे ये बताओ ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं। देखो ऊपर देखो, ट्रेड क्रेडिटर्स ढूंढो कितने। ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे 45,000 के हैं। तो 45,000 वालों को जब हम पे करेंगे तो 2% के डिस्काउंट पे करने वाले हैं। ठीक है, तो 45,000 का 2% निकालो 2 महीने का, तो 45,000 का 45,000 का निकालो 2%, जो डिस्काउंट देना है हमें 2%, कितना आ गया 900 रुपए, और 900 आ गया। तो 900 जो रुपए है ना, इसको 1 मंथ में कन्वर्ट करो। क्यों करो कन्वर्ट, समझ में आया क्यों किया मैंने। कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट्स, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है, ट्रेड क्रेडिटर्स जो है ना ये 45,000 के हैं, तो 45,000 में से माइनस कर दो 2% 45,000 का 1 महीने का। तो 1 महीने की कैलकुलेशन करके कितना आया था हमारा, समझ में आ रहा है या फिर नीचे करके समझाऊं। आ रहा है सर। क्या करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, 45,000 माइनस कर दो 45,000 का, कितना परसेंट, 2% इंटू 1/12। ठीक है, 1 महीने का करना है, तो कितना आ जाएगा, इस तरह से करना है। बताइए कितना आ रहा है। 44925।
75। ठीक है, 1 मिनट कैलकुलेटर एक बार यूज कर ले। ये रहा देखो, 45,000 का 2% मैंने सॉल्व कर लिया था, वैसे इसका 2% हम कर लेते। 900 है 2%। 900 है 2%, और डिवाइड, ये तो आ गया 900, और 900 इंटू, 1/12। बिल्कुल। अब इसको निकाल लो, सॉल्व कर लो कितना है। ठीक है, तो अगर मैं 75। इसको ऐसे करूँ ना, ये देखो, तो 75 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो 45,000 में 75 माइनस कर दो। अब आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। 44,925, यही बता रहे थे ना, यस सर। तो यहाँ पे लिख दो। $44,925 भेज दिया मैंने। इसी तरह से बेटा बिल्स पेबल का निकालो थोड़ा। बिल्स पेबल का देखो कितना है, बिल्स पेबल हमारी है कितनी, बिल्स पेबल है हमारी 12,000। ठीक है, तो यहीं पे दिखा रहा हूं मैं, 12,000 का 2% कितना होता है। अगर मैं 12,000 का 2% निकालूं, तो ये हो गया देखो 240। 240। अब 240 को मैं 1/1 मंथ में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 20 रुपए 20। आ जाएंगे। तो 20 रुपए डिस्काउंट दे दो, कितना आ जाएगा। 20 रुपए आ रहा है ना डिस्काउंट। यस सर। 11,980। 11,980। ठीक है, तो लिख दो 11,980, ये हो गया। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब बुक वाला क्या क्या बोल रहा है उसी को फॉलो करते रहते हैं। तो इसने ये बोला है, अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमने ये डिस्काउंट का दोनों का कर लिया। कह रहा है इमीडिएटली पे कर दिया था, इस वजह से 2% का डिस्काउंट मिला 1 महीने का। अब ई पार्ट पे आओ। प्लांट रियलाइज 37,500, प्लांट से हमें 37,500 मिला है, बिल्डिंग से हमें 60,000 मिला है, गुडविल से हमें 9,000 मिला है, और जो इन्वेस्टमेंट थे उससे 6,750 रुपीज रियलाइज हुआ है। तो जब भी एसेट से रियलाइज होता है तो सबका यहाँ पे लिखते हैं, जिस जिस से जितना जितना रियलाइज हुआ है फटाफट लिखते जाओ। तो अगर आप क्वेश्चन सामने है ही आपके, तो प्लांट से हमें रियलाइज हुआ है, प्लांट से हमें कितना रियलाइज हुआ है, 37,500। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 37,500। ठीक है, इसी तरह से जिससे जितना रियलाइज हुआ है भेजते जाओ। प्लांट के बाद क्या बोला था, प्लांट के अलावा बिल्डिंग। बिल्डिंग से 60,000 हुआ है। अमाउंट एक ही बार में लिख दूंगा, रुक जाओ। और इसके बाद हमारा बिल्डिंग के अलावा गुडविल से 9,000 हुआ है, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट से 6,750 हुआ है। सबको मैंने एक साथ ही लिख दिया। तो यहाँ पे लिखो, बिल्डिंग से देखो कितना हुआ था, 60,000, और इसी तरह से आप देखोगे गुडविल से कितना हुआ था, 9,000, 9,000। ओके, और इसी तरह से आप देखोगे इन्वेस्टमेंट से 6,750 हुआ है। ये आपकी बुक में है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझे तुरंत बताएगा। आ गया बेटा यहाँ तक समझ में सबको। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के बाहर एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं, और कुछ एसेट से तो नहीं मिल रहा है, तो बस इतना बोला हुआ है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, अगर कहीं मिलता होगा तो हम और भेज देंगे। कह रहा है एन ओल्ड, यहाँ तक ठीक है, ई पार्ट तक सब बोलो हाँ या ना। यस सर। अब एफ यस पार्ट सर। देखो, कह रहा है एक ओल्ड टाइप राइटर था जिसको हम पूरी तरह से राइट ऑफ कर चुके थे, नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 450। कह रहा है इससे ना हमें 450 रुपए मिलने थे। इट वॉज टेकन ओवर बाय बलबीर एट दिस एस्टिमेटेड प्राइस। कह रहा है इसको ना बलबीर ने टेक ओवर कर लिया। तो क्या पैसे दिए बलबीर ने, आंसर है नहीं। ठीक है, बलबीर ने इसको टेक ओवर कर लिया, तो बलबीर ने जब ये एसेट को ले लिया तो इसके लिए पैसे तो दिए नहीं उसने, तो बाई बलबीर आएगा। तो इसके अलावा तो और रियलाइजेशन एक्सपेंस के कह रहा है 1,500 रुपए हमारे खर्चा है।
तो पहले हम बलबीर का लिख देते हैं, बाई बलबीर, यहाँ पे लिख लो बाई बलबीर। लिखो किस चीज का लिया है इसने, टाइपराइटर। मैंने भेज दिया यहाँ पे। अब टाइपराइटर को कितने में लिया है इसने, 450 में लिया है, तो इसको 450 में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो 450 या ये रहा 450। और याद है इनको हमें प्लस करना है ये, तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो। अब देखो यहाँ पे कितना कितना है, जितने एसेट से हमें पैसे मिले हैं सबको मैं जोड़ रहा हूँ। तो इसको हम 28,500, आप भी कर लो साथ में। इसी तरह से 37,500, 37,500, फिर 60,000, फिर 9,000, फिर 6,750। तो टोटल मेरा जो आया है ये निकल के आया 1,41,750, 141,750। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,41,750। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक, हाँ या ना बोलो। नो सर। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक बेटा हमने कर लिया है। अब ये देखो एक और लाइबिलिटी रह गई थी जो हमें पे करना था, कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को ना 1,500 से पे करना है। तो जब हम पे करेंगे तो यहाँ पे जब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को पे किया जाता है तो ये फॉर्म ने किया है, तो फॉर्म करेगी तो जर्नल एंट्री क्या होती है, कौन बता रहा है। जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो टू बैंक तो हम लिख ही चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से पैसे ही पे किए एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, कितना पे किए हैं, इस 1,500 रुपए पे किए हैं, तो 1,500 रुपए यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जब पूरा हो जाता है तो लास्ट में एक और चीज पे ध्यान दिया जाता है जो मैंने बार बार बताया, जी तक पूरा हमारी एडजस्टमेंट ए टू जेड हमने सॉल्व कर ली। अब सबसे लास्ट में क्या किया जाता है कि अगर कोई लाइबिलिटी पे होनी रह गई है ना तो उसको पे किया जाता है। तो ऊपर से चेक करो, सबसे पहले देखो क्या हमने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, आंसर था हाँ 2% के डिस्काउंट पे। बिल्स पेबल का भी पेमेंट पूरा हो चुका है। और आपको याद होगा मिसेस बलबीर का जो लोन था 7,500 का, ये अरविंद ने देखो ए ए एडजस्टमेंट में था कि अरविंद ने प्रॉमिस किया था पे करने के लिए और पे कर दिया। तो इसी तरह से अब आ जाता है बलबीर का। अब देखो बलबीर का लोन किसी ने पे नहीं किया, बलबीर ने पे नहीं किया, यानी कि फॉर्म ने पे ही नहीं करा। तो जब कोई लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं हुआ होता है तो फॉर्म को पे करना पड़ता है, अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तब भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक। तो यहाँ पे लोन बाय मिसेस बलबीर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लोन बाय मिसेस बलबीर कर दो और यहाँ पे इसका पेमेंट का कराओ, लोन बाय मिसेस बलबीर, मिसेस बलबीर। अब इसका लोन कितना था आपको याद होगा, इसका लोन था बलबीर का, चेक करो क्वेश्चन में, 15,000। ठीक है, तो आपको 15,000 का पेमेंट कराना पड़ेगा, ये आपको खुद ही करना है, ध्यान रखना। अब बेशक क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब यही गलती कई बच्चों से होती है कि ये छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि सब पे हो चुका है। तो लास्ट में एक बार जरूर चेक करो कि क्या सारे लाइबिलिटीज का पेमेंट हो चुका है, नहीं हुआ है तो आपको पे करना है। और ये देखने से मतलब नहीं है कि एसेट सारे मिले कि नहीं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो एसेट से पैसे नहीं मिले वो आगे मिलेंगे भी नहीं, ये रूल है। तो बस इतना करने के बाद आप लास्ट में टोटल करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जितना भी करना था सब कुछ कर चुके हैं। अब लास्ट में टोटल करके हमें बस ये देखना है कि किसका आंसर कहाँ पे आ रहा है, और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो एक बार देखिए जरा टोटल करके देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा टोटल ज्यादा लग रहा है आपको, हाँ जी स्टूडेंट्स, इधर ही का टोटल ज्यादा लग रहा है ना, ये वाला। तो यहाँ पे लिख देते हैं, कैलकुलेटर में यूज कर रहा हूँ, देखो जल्दी जल्दी। 3,045, 48,000 और +12, 60,000, 67,500 मैं लिख देता हूँ, 67,500। फिर इसमें 15,000 जोड़ दो, +15,000,
फिर इसके बाद 6 और 7,500 जोड़ दो। फिर इसके बाद 6,750 और इसके बाद 1,41,750। 1,41,750 कितना आ गया? और +450 तो ये आ गया बेटा 2,38,950। लिख दो 2,38,950 और यही टोटल यहाँ पे लिख दो 2,38,950। ये अब इसको करने के बाद सबको माइनस कर लो। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे क्या क्या? 7,500, फिर 15 और 30 45,000 और इसी तरह से 22,500 यानी कि 52,500 कर लो। फिर इसके बाद 13,500 माइनस कर दो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1,20,000। एक बार चेक करना होगा कितना आ रहा है। सर 2 बैंक वाले माइनस नहीं करे हमने, प्लस करके वो हाँ ठीक बाहर है, आएंगे तो वो भी ठीक है, माइनस। ठीक है, ठीक है, मैंने किया नहीं। एक काम करता हूँ, इसी में माइनस कर देता हूँ और बाद में भेज देते हैं। -44,925, 44,925 -11,980, 980 और -16,500। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 47,050। ठीक है, बुक में कितना है? 47,045 सही है आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया बेटा 47,045। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर आ गया। और इसको यहाँ पे ना, ये हमने टोटल नहीं किया था, तो एक बार मैं टोटल आपको करके आपको दिखाई देता हूँ। मतलब इसमें क्या है, ये 44,925 प्लस 11,980 प्लस 1,500 प्लस 15,000। तो ये हमारा जो आया है टोटल, ये हमारा 73,405 आया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये। अब हमारा ये आंसर जो आया है ना स्टूडेंट्स, इसको हमें बांट देना है पार्टनरों में, ये तो पता ही है आपको। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब दोनों पार्टनरों में बांट दो। क्या नाम है इनका दोनों का? जो भी नाम होगा इनका, इनके नाम से हम बांट देंगे। तो एक का नाम था अरविंद और बलबीर, तो एक को हम अरविंद, एक मिनट, मिटाना पड़ेगा मुझे। अरविंद और बलबीर, आप इसकी ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड रेशियो देखो क्या है, एक बार बताओ मुझे ओल्ड रेशियो क्या है इनकी। कुछ नहीं दे रखा है ना स्टूडेंट्स? तो 47,000, 47,005, इसको 47,045 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो ये आ जाएगा हमारा, इतना आ रहा है 23,522। देखना ओल्ड रेशियो क्या है इसकी, यही है, इक्वल है ना? समझ में आ गया?
ये मैंने कर दिया, एडजस्ट कर दिया उसी में, 50 पैसे नहीं लिखा। अब इसके लिए क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल यहीं से नकल मार के उतारना है और फिर लास्ट में बैंक अकाउंट बनाना है। कर सकते हो ट्राई? स्टूडेंट्स हाँ ना बोलो, ठीक है। यस सर। तो इतना अभी पहले ट्राई करो, इसी अकाउंट से मैंने जैसे सिखाया है। तो होमवर्क लिख लो, इसको बनाना अगर नहीं आएगा तो आगे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें काफी टाइम लगता है।